बिटकॉइन का प्राइस कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है और इस समय पर हर एक डीएम जो मुझे रिसीव हो रहा है वो यही जानना चाहता है कि बिटकॉइन का प्राइस गिर क्यों रहा है और अगर गिर भी रहा है तो कौन सा ऐसा प्राइस रेंज होगा जहां से बिटकॉइन का प्राइस वापस से पुल बैक करेगा। अगर आप इस समय पर मार्केट को क्लोजली देख रहे हैं तो मैं जानता हूं कि आप 100 के डॉलर्स $1,00,000 का इंतजार कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं कि आज से पूरे 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियर बोला था कि बिटकॉइन का प्राइस $90,000 की रेंज को रीटेस्ट कर सकता है और जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूं बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी $92,000 तक आ चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस कितनी नीचे आ सकता है और लॉजिकली डिस्कस करेंगे कि क्यों आ सकता है। साथ ही साथ मीम कॉइन्स का ट्रेंड आने वाले दिनों में खत्म होने जा रहा है और अगर आपके पोर्टफोलियो में मीम कॉइन्स पड़े हुए हैं तो आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक ही तो है जो मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम मेक श्योर ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर हम $3,000 का एक गिव अवे रन कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चार्ट को क्लोजली देखें तो बिटकॉइन ने इस चैनल को नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया है और यह नजर भी आ रहा था क्योंकि जिस तरीके से बिटकॉइन पिछले एक महीने के अंदर अंदर मोर देन 46-47% के आसपास पंप हुआ था और लग रहा था कि बिटकॉइन में यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज बिटकॉइन का प्राइस गिरते गिरते $92,000 तक आ चुका है और बहुत सारे सिनेरियो से लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस $87,000 से लेकर $92,000 तक वापस से रीटेस्ट हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि यहां से वापस से एक पुल बैक अराउंड $95,000 तक का मिले और फिर उसके बाद नीचे आए। बट यहां पर लिक्विडिटी हीट मैप्स ये बता रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ सकता है। अगर हम यहां पर लिक्विडिटी हीट मैप्स को स्टडी करें तो वहां पर नजर आ रहा है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस $91,500 को टच करता है तो अराउंड $75 मिलियन यहां पर लिक्विडेट होंगे। ना ही केवल यहां पर अगर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ी सी और नीचे आता है जो कि $91,200 की रेंज है, वहां पर अराउंड 65 मिलियन लिक्विडेट होंगे। और अगर मैं $87,000 से लेकर $92,000 के बीच की एक रेंज देखूं तो मोर देन $1 बिलियन से ऊपर के फंड्स यहां पर लिक्विडेट होने वाले हैं और हाईली चांसेस है कि बिटकॉइन इसे लिक्विडेट करेगा। पिछले कई दिनों से बिटकॉइन कॉन्टिन्यूसली पंप हो रहा था जहां पर वही सारी की सारी लिक्विडिटीज को मिस करता जा रहा था। बट अब बिटकॉइन अगर $1,00,000 का सफर तय करना चाहता है तो उन्हें इन लिक्विडिटीज को हंट करना होगा। बिल्कुल मैंने 2 दिन पहले इस वीडियो में जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मैंने इसमें क्लियर बोला था कि $90,000 का मार्क यहां पर दिखाई दे रहा है जहां पर बिटकॉइन टच कर सकता है और उस समय भी सेम रीजन था कि यहां पर लिक्विडिटी इतनी हाई नजर आ रही है कि बिटकॉइन 1,00,000 या फिर उससे ऊपर जाने से पहले इस एरिया को टेस्ट कर सकता है जिसके चांसेस 90% से ज्यादा है। अब आपके सामने ना मैंने यहां पर लिक्विडेशंस रखी हैं यानी कि पिछले 1 घंटे में, 4 घंटे में, 12 घंटे में और 24 घंटे में कितने लोग यहां पर लिक्विडेट हुए हैं। अगर मैं 24 घंटे की रेशियो बताऊं तो ध्यान से समझिएगा और अपना कैलकुलेटर निकालकर कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। लॉन्ग की पोजीशंस यहां पर अराउंड $580 मिलियन की लिक्विडेट हुई हैं और उसी के कंपैरिजन में शॉर्ट की पोजीशंस 111 मिलियन लिक्विडेट हुई हैं। अगर इसकी मैं परसेंटेज निकालूं तो यहां पर शॉर्ट की परसेंटेज 17-18% आ रही है, वहीं पर लॉन्ग की परसेंटेज अराउंड 82-83% आ रही है। और मार्केट कैसे पंप हो सकती है और कैसे 80-83% लोगों को यहां पर प्रॉफिट बनाने दे सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसकी वजह से बिटकॉइन वापस से नीचे की ओर लिक्विडिटीज को हंट करने आई है और ये लोग जितने भी लॉन्ग की पोजीशन में बैठे हुए हैं मोर देन 85 से लेकर 95% लोग लिक्विडेट हो जाएंगे अगर बिटकॉइन का प्राइस $87,000 से लेकर $92,000 के बीच में अगर आता है तो मार्केट में एक हैवी लॉन्ग की पोजीशंस लिक्विडेट होंगी और जिसके बाद एक फ्रेश लिक्विडेशन मार्केट में आएगा और बिटकॉइन का प्राइस वहां से एक पैराबोलिक मूव लेगा। ये 24 आवर्स में देख लें चाहे 1 आवर में लिक्विडेशन देख लें। अगर 1 आवर में भी देखते हैं तो लॉन्ग की पोजीशन अराउंड 62 मिलियन लिक्विडेट हुई है, वहीं पर शॉर्ट में 10 मिलियन की लिक्विडेशन हुई हैं।
यहां पर ये गैप जमीन और आसमान का फर्क है, छोटा गैप नहीं है। और ये गैप क्लियर बता रहा है कि केवल लॉन्ग की पोजीशंस को लिक्विडेट करने के लिए इस वजह से बिटकॉइन नीचे आया है। और इसके आने के जो आप कह सकते हैं अंदेश थे, इंडिकेशंस थे, वो काफी पहले ही मिलना स्टार्ट हो गई थी। अब इस वीडियो का जो पॉइंट नंबर 2 है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो हर एक दोस्त, रिश्तेदार जो क्रिप्टो में काम करता है उसके व्हाट्सएप ग्रुप में और डीएम में पहुंच जाना चाहिए। आज सीजी ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। वो ट्वीट में लिखते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट मीम्स बट मीम कॉइन्स आर गेटिंग अ लिटिल वियर्ड नाउ। वो मीम कॉइन्स के अगेंस्ट नहीं है, बट अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है मीम कॉइन्स को देखकर। क्यों लग रहा है? क्योंकि मीम कॉइन्स बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पंप हो रहे हैं। लास्ट लाइन वो क्या लिखते हैं, वैल्यू उसका है। उन्होंने लिखा कि लेट्स बिल्ड रियल एप्लीकेशन यूजिंग ब्लॉकचेन। देखिए, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का मकसद कुछ और है, बट आज मीम कॉइन्स ने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को पीछे छोड़कर एक रिच क्विक स्कीम मीम कॉइन्स के नाम पर आज की डेट में चल रही है। आज की डेट में अगर नया पैसा मार्केट में आता है तो 80 to 90% लोगों की पहली चॉइस मीम कॉइन्स बन जाती है। और लोग क्या करते हैं कि मीम कॉइन्स में कॉन्टिन्यूसली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण मीम कॉइन्स को जब हम देखते हैं तो वो मिलियंस का मार्केट कैप कब बिलियंस में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। मार्केट में चल क्या रहा है? मार्केट में डॉज चल रहा है, मार्केट में शिबा पेपे चल रहा है, मार्केट में पीनट चल रहा है, मार्केट में एसीटी चल रहा है, मार्केट में अभी एक बच्चे ने जो स्कैम किया क्वांट टोकन चल रहा है, चिल गाय चल रहा है। कुछ इस तरह के मीम टोकन्स में जो पैसा आ रहा है वो वहां पर इंडिकेशन करता है कि लोग रिच क्विक स्कीम ओवर द नाइट मीम कॉइन्स में से पैसा बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्केट कैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रातों रात मिलियन से बिलियंस में भी जा रहा है। बट जब हम देखते हैं ओंडो को, सुई को, सी को, एप्टोस को, वार्म होल को, अथीना को, पोल्का डॉट को, एक्सएलएम को, तो उनको देखकर लगता है कि क्या सच में बुल रैली की शुरुआत हुई है जब बुल रैली चल रही है, क्योंकि उनमें तो पैसा आ ही नहीं रहा। क्योंकि मार्केट का जो इंटरेस्ट है, मार्केट की जो माइंड मैपिंग है, वहां पर यह कर दी गई है कि मीम कॉइन्स ही एक्चुअल में क्रिप्टो है। इस समय पर हमें सोचना होगा कि क्या हमें क्रिप्टो में फ्यूचर बनाना है, क्या एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं विद इंडस्ट्री ग्रोथ, या फिर इस इंडस्ट्री को हम मीम कॉइन्स के चक्कर में बिठा देना चाहते हैं और इसका डब्बा गोल कर देना चाहते हैं। आपको समझना होगा कि आज सीजी का ये ट्वीट कहीं ना कहीं मीम कॉइन्स के चल रहे एक फेक ट्रेंड के ऊपर रोक लगाएगा। बट मैंने भी इसके अंगेंस्ट में एक ट्वीट किया और मैं मानता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर इसे रीट्वीट और ज्यादा से ज्यादा सीजी और बाइनास को टैग करना चाहिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बट टैग क्यों करना चाहिए? मैं मानता हूं कि पिछले 2 महीनों में बाइनास ने भी बढ़ते हुए मीम कॉइन्स का ट्रेंड देखकर इसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना समझा और पीनट, एसीटी और पता नहीं कितने कितने तमाम मीम टोकन्स को स्पॉट में नहीं फ्यूचर्स में लिस्ट करता रहा। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रैफिक चाहिए, लोग वहां पर ट्रेड करेंगे, हारेंगे वो चाहिए, लोग वहां पर ट्रेड करेंगे, उनसे जो फीस जनरेट होगी बाइनास को वो चाहिए। बट जब बात आ जाती है कि बाइनास, लोग ट्रस्ट समझते हैं बाइनास को, जब बाइनास का नाम आता है तो एक विश्वास आता है, तो वो बाइनास ने यहां पर लोगों के विश्वास के साथ लोगों को खत्म कर दिया। जहां पर बात आती है ओंडो की, तो बाइनास ने उसको अपने स्पॉट के अंदर लिस्ट नहीं किया, बट जब बात आती है पीनट की तो उसको अपने फ्यूचर्स में लिस्ट कर दिया। अब आप एक चीज बताइए, क्या पीनट प्रोजेक्ट सॉलिड है या फिर ओंडो प्रोजेक्ट सॉलिड है? आज हमें यह सवाल उठाना होगा और यहां पर सीजी को भी सोचना होगा कि अगर वो ये एडवाइस कर रहे हैं तो उनको सबसे पहली ये एडवाइस बाइनास में लागू करनी चाहिए, जहां पर वो मीम कॉइन्स को लिस्ट करना बंद करें। क्योंकि अगर लिस्टिंग नहीं होगी तो और एक्सचेंजेस लिस्ट नहीं करेंगी, अगर कोई लिस्ट ही नहीं करेगा तो लोग ट्रेड क्यों करेंगे, लोगों के सामने इतनी बड़ी पिक्चर क्यों बनकर आएगी? समझ रहा होगा। आज हमें रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं यहां पर बिटकॉइन का डोमिनेंस। आज बिटकॉइन कॉन्टिन्यूसली पिछले कई दिनों से डोमिनेंस गिर रही थी, बट आज बिटकॉइन के प्राइस गिरने के साथ बिटकॉइन के डोमिनेंस में एक स्पाइक दिखा गया और ये स्पाइक अराउंड 1% से ज्यादा का था, जिसने लोगों के माइंड को इस तरीके से समझा कि बिटकॉइन तो गिर रहा है बट इसके प्राइस रेंज क्यों बढ़ रही है, डोमिनेंस क्यों बढ़ रही है? तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हिडन बाइंग हो रही है, ईटीएफ्स की बाइंग हो रही है, ओटीसी डील्स हो रही हैं और बहुत बड़े बड़े लोग
बिटकॉइन को ओटीसी डील से बाय कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर बिटकॉइन के ईटीएफ्स की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा आउटफ्लो दिखाई दिया कल अराउंड 435 मिलियन यूएस डॉलर्स के बिटकॉइन ईटीएफ्स को सेल आउट किया गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं इथेरियम्स की तो इथेरियम में अराउंड 3 मिलियन के आसपास की लिक्विडेशन इनफ्लो हुई है। ये चलता रहता है। अगर कोई कॉन्टिन्यूसली 10 दिन से अगर ईटीएफ्स में बाइंग आ रही है तो एक आधा दिन सेलिंग भी आती है। बट अब ना बिटकॉइन को बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सीरियसली ले रही हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही हैं। अब एक कंपनी है वीडियो प्लेटफॉर्म है रंबल, उन्होंने बोला है कि वो 20 मिलियन यूएस डॉलर्स के बिटकॉइन को अपने ट्रेजरी में ऐड करेंगे। और यही का अकेली कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं। एक कंपनी है जिनका जो एसेट है अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का है और उन्होंने एक्सआरपी का ईटीएफ अप्लाई कर दिया है। इस समय पर बिटकॉइन और इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है और 2 ईटीएफ क्यू में है, पहला सोलाना का और दूसरा एक्सआरपी का। अगर इन दोनों में बात करूं तो एक्सआरपी के हाई चांसेस है कि इनका ईटीएफ अप्रूव हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो इस समय पर $1.5 के आसपास चल रहा हुआ एक्सआरपी बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकता है क्योंकि एक्सआरपी के रियल यूज केसेस भी है। इस वजह से एक्सआरपी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा रेदर देन अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए ऐड कर रहे हैं। अब माइक्रो स्ट्रेटेजी, आप ये तो रुक ही नहीं रहे। माइकल सेलर ने वापिस से जो थोड़े दिन पहले फंड रेज किया था उससे 5.4 बिलियन यूएस डॉलर से वापस से बिटकॉइंस को बाय किया गया और अराउंड 52,000 बिटकॉइंस को 55,000 बिटकॉइंस को वापस से अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। अब ना बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि यार जिस तरीके से माइकल सेलर इन लैक्स बिटकॉइंस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चुका है और कॉन्टिन्यूसली करता जा रहा है, कल को ऐसा तो नहीं कि एकदम में बेच देगा। देखिए माइकल सेलर बाय नहीं कर रहा है, माइकल सेलर की कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी बाय कर रही है और माइक्रो स्ट्रेटेजी का ये पैसा नहीं है, ये पैसा एक्चुअल में पब्लिक का है जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो ये सारा का सारा पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कोई भी कंपनी अपने एसेट्स को क्रिएट करती है, कोई कंपनी अपने रियल एस्टेट एसेट्स को बनाती है, कोई कंपनी गोल्ड में एसेट्स को क्रिएट करती है, ये कंपनी बिटकॉइन में एसेट्स को क्रिएट कर रही है। अब कोई भी कंपनी ना आपदा आने पर एसेट्स को बेचती है और लोगों को फुलफिल करती है, बट ऐसा नहीं कि वो अपने सारे के सारे एसेट्स को बेच देती है 1%, 2%, 3%, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। अब वैसी रिक्वायरमेंट हो सकता है माइक्रो स्ट्रेटेजी में भी कभी आए। अगर वो माइक्रो स्ट्रेटेजी अपने लिक्विड फंड से अगर फुलफिल कर सकता है वेल एंड गुड, अगर बिटकॉइन इथेरियम से कर सकता है, स्पेशली बिटकॉइन से कर सकता है तो बिटकॉइन को सेल कर सकता है। बट यहां पर यह कह देना कि वो अपनी सारी होल्डिंग्स को सेल कर देगा तो ऐसा नहीं करेगा और ऐसा हो भी नहीं सकता। माइक्रो स्ट्रेटेजी बहुत बड़े विजन के साथ यहां पर आई है और ऑलरेडी 30 बिलियन यूएस डॉलर्स के प्रॉफिट में बैठी हुई है। वो ये गलती नहीं करेगी। अगर कोई चीज पैसा बनाकर दे रही है, आपकी ऑलरेडी एक आपके पास एसेट है और वो आपको पैसा बनाकर दे रहा है और अल्टीमेटली आप उसे बेच क्यों रहे? क्योंकि आप वो कहीं और इन्वेस्ट कर पैसा बनाना चाहते हैं और आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म अगर पैसा बनाकर दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटीज को करेगा। बट इस समय पर हांगकांग से एक न्यूज आई है। हांगकांग जो पिछले काफी लंबे समय से क्रिप्टो को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए था, माइनिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए था, बट आज से 6-7-8 महीने पहले उन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम के इकट्ठे ईटीएफ्स को अप्रूव किया। बट उसके बाद भी ना चाइना और हांगकांग के मेन लैंड के लोग क्रिप्टो में पैसा नहीं लगा पा रहे थे, बहुत मुश्किल था। बट हांगकांग के एक बैंक ने लॉन्च किया है रिटेल ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट के नाम से, जहां पर अब लोग बैंकिंग सिस्टम से क्रिप्टो में पैसा लगा सकते हैं और बिटकॉइन इथेरियम को वहां पर उनके फियाट करेंसी से बाय कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है चाइना और जब हांगकांग की तरफ देखते हैं। और अगर इस तरह की मेन चीजें अगर चाइना मेनलैंड से आती है तो बिटकॉइन का प्राइस $2-2.5 लाख छोड़िए, इससे भी कई गुना ऊपर जाने वाला है। आपको याद होगा मैंने कल एक वीडियो बनाया था और वहां पर मैंने यूएस कांग्रेस ने जो एक बिल बना रखा है जिसका ड्राफ्ट का नाम है बिटकॉइन बिल 2024। अगर यूएसए में सरकार बनती है ट्रंप की और उस बिल को पेश किया जाता है सदन में और अगर वो पास हो जाता है तो बिटकॉइन को इन प्राइजेस के ऊपर देखना भी आपका सपना बन जाएगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट अगले 5 सालों में 1 मिलियन बिटकॉइंस को बाय करने जा रही है, जिससे वो अगले 20 सालों के लिए होल्ड करेगी। ये सारे के सारे आर्टिकल्स गूगल के ऊपर अवेलेबल है, बट अगर आपको इसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें, ज्वाइन करें, मैं वहां पर आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन तो अराउंड $1 लाख से $92,000 के आसपास आ गया है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अराउंड 10%, 15%, 12% नीचे आ चुके हैं।
बहुत अभी लग रहा है कि बिटकॉइन यहां से और थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि 87 टू $92,000 के बीच में एक हैवी लिक्विडिटी, कोई कंफर्म नहीं आएगा बट एक हैवी लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, बट लगता है कि वहां तक टच कर सकता है, लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। अब 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो अच्छा खासा डिप पे आ चुके हैं, जिनमें आप शॉर्ट टर्म में भी एंट्री बना सकते हैं, जहां पर बिटकॉइन जैसे ही पंप होगा वहां पर ये ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा मूव करेंगे। और इस समय पर मीम कॉइन्स जो सीजी ने यहां पर स्टेटमेंट दी है, क्योंकि सीजी ट्रेंड सेटर है सेम लाइक इलॉन मस्क। अब अगर सीजी ने ये ट्वीट किया है तो ये ट्रेंड सेट होगा, मार्क माय वर्ड्स। मीम कॉइन्स का क्रेज डे बाय डे कम होगा, और जो पैसा पहले मीम कॉइन्स में जा रहा था अब वो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। अब ऐसे 5 ऑल्ट कॉइन्स जो बिटकॉइन का करेक्शन की वजह से, मीम कॉइन्स के गिरते हुए क्रेज की वजह से पंप होंगे, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में हमें प्रॉफिट निकाल कर दे सकते हैं। कॉपी पेन उठाए और नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पहला ऑल्ट कॉइन है ओंडो। ओंडो का प्राइस $0.9 चल रहा है। मैंने आज टेलीग्राम के ऊपर भी बोला था कि $1 के नीचे ओंडो अगर मिले तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। अभी ये प्रोजेक्ट $1 से भी नीचे 3% आ चुका है। ओंडो शॉर्ट टर्म में $1.5 आसानी से दिख सकता है, लॉन्ग टर्म का तो ऑलरेडी हम टारगेट डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड सेटअप चाहिए प्रॉपर, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कहां डीसीए करना है, टेलीग्राम के ऊपर आ जाइए, फ्री का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा है एप्टोस। एप्टोस इस समय पर $11.27 के आसपास आ चुका है, 24 घंटे में 11% से ज्यादा गिर चुका है। बट एप्टोस शॉर्ट टर्म में वापिस से $13.5-15 के आसपास चला जाएगा। प्रॉफिट बनना, बुक करना बनता है, अभी भी बाय कर ले, या फिर $90,000 के आसपास अगर बिटकॉइन आता है तो बाय कर ले, तो थोड़ा सा और नीचे मिल जाएगा, बट अपनी अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली ग्रैब करें। तीसरा प्रोजेक्ट आता है अथीना। अथीना में बहुत बार बता चुका हूं कि ये ना सिंथेटिक डॉलर के ऊपर काम कर रहा है। डेवलपमेंट सेम वैसी हो रही है जैसे लूना डेवलप हो रहा था, बट मैं मानता हूं कि अथीना वो गलती नहीं करेगा जो लूना ने करी थी, और हम भी वो गलती नहीं करेंगे जो हमने लूना में की थी कि हम पकड़ के ही बैठ गए थे। हम अथीना से एक डिसेंट प्रॉफिट बनाएंगे, और जैसे इसका वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा चार्ट्स के ऊपर, फोमो कम होता हुआ दिखाई देगा, ओवरऑल सेंटीमेंट्स कम होते हुए दिखाई देंगे, हम इसमें से पहले ही एग्जिट कर लेंगे। मेक श्योर अथीना को तब तक आप होल्ड कर रखें। चौथा प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है सी का प्राइस 0.6 चल रहा है, आज भी पंप हो रहा है। सी बिलीव मी सुई के बराबर जाकर खड़ा हो सकता है। सी का इकोसिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनके पास अच्छी फंडिंग है वो सी के इकोसिस्टम में बिल्ड हो रहे हैं। सी ने मुझे पैसा नहीं दे रखा ये बोलने का, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या कमेंट कर देते हैं। सी सीरियसली एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, इसको अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं तो पक्का करिएगा। और लास्ट प्रोजेक्ट है ईटीसी, इथेरियम क्लासिक। इग्नोर मत करना, हमारी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स के लिस्ट का प्रोजेक्ट है ये। प्राइस चल रहा है $27-28 के बीच में। ये जब भागेगा तो ताबड़तोड़ भागेगा, ना ही बहुत जल्दी डंप होता है और ना ही बहुत जल्दी पंप होता है, बट रैली आती है इसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन की, और हमेशा आती है, और इस बार भी आएगी जो इसको इसके ऊपर लेकर जाएगी। समझ रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूं? एक बार कमेंट कर बताइएगा आपने क्या समझा। ये प्रोजेक्ट एक सॉलिड प्रूफ ऑफ वर्क कैटेगरी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 5 प्रोजेक्ट वो है जो अभी भी बाय किए जा सकते हैं, और बिटकॉइन की गिरती हुई गिरावट के साथ भी इसको धीरे धीरे डीसीए कर होल्डिंग बनाई जा सकती है। बिटकॉइन इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि वहां पर लिक्विडिटीज अच्छी खासी पड़ी हुई हैं, बट इसका यह कह देना कि बिटकॉइन अब नीचे आएगा, गिर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, कुछ बैड न्यूज को इसके साथ अटैच कर देना, यह सब बोगस है। बिटकॉइन को नीचे गिरना था क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो कॉन्टिन्यूसली पंप हो रहा था। एक महीने में 46% से ज्यादा पंप हो चुका था। $92,000 के आसपास जो लिक्विडिटी थी वो अराउंड $200 मिलियन के आसपास की थी। $87 to $92,000 के बीच में अराउंड मोर देन $1 बिलियन के आसपास की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो वो क्यों नहीं आएगा? लिक्विडिटी ग्रैब होगी ही होगी। और जहां पर हम देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग की जो पोजीशन स्क्वीज हुई हैं, अगर उससे देखें तो वो भी क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि लॉन्ग की पोजीशन एज कंपैरिजन टू शॉर्ट की पोजीशन 80% ज्यादा है। तो वहां से ये भी पता चलता है कि लॉन्ग की पोजीशंस को खत्म करना जरूरी था, अदरवाइज वो सारा का सारा एक्सचेंजेस का ट्रेजरी का पैसा लेकर चली जाती। तो इस वजह से घबराना नहीं है, सोचना है कि इस समय पर राइट डिसीजन क्या होगा। क्योंकि घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि आज से 30 दिन पहले बिटकॉइन तो $55-60,000 के आसपास था, और आज तो फिर भी $92,000 के आसपास है। और अगर इतनी जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं
तो ये इंडस्ट्री आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्रीमियम मेंबरशिप करके क्लिक करें, प्रीमियम मेंबरशिप लिखकर हमें मैसेज करें, हमारी टीम बताएगी किस तरीके से आप प्रीमियम मेंबरशिप में फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगेन, जो भी मैंने चीजें बताई ये मैंने अपनी रिसर्च कर बताई। आप अपनी रिसर्च करिएगा और तभी किसी चीज में इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मिलते हुए वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। हाँ, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हुए वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।